अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन रिपोर्टिंग्स को। कैंपेन रिपोर्टिंग्स में और कैंपेन रिपोर्ट्स में हमारे पास हर तरह की कैंपेन्स की सर्च टर्म रिपोर्ट्स और कीवर्ड रिपोर्ट्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की रिपोर्ट्स भी मौजूद है। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में हमारे पास 4 टाइप की रिपोर्ट्स हैं। उसमें नंबर 1 कैंपेन है, नंबर 2 टारगेटिंग है, नंबर 3 एडवर्टाइज़ प्रोडक्ट है और नंबर 4 परचेज़ प्रोडक्ट्स है। हम इन चारों कैंपेन्स को चेकआउट करेंगे कि इनमें क्या डिफ़रेंस है और किस तरह ये कैंपेन्स जो हैं वो डाटा कैंपेन से रिलेटेड जो है वो शो कर रही है। इसके अलावा हमारे पास रिपोर्टिंग से रिलेटेड हम समरी और डेली बेसिस पे जो कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और रिपोर्टिंग पीरियड जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं वेदर हम 30 डेज़ के लिए चाह रहे हैं या 7 डेज़ के लिए चाह रहे हैं या किसी स्पेसिफिक कस्टम रेंज के लिए हम ये रिपोर्ट जो है वो जनरेट करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने वो चारों टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जो हैं वो डाउनलोड की हुई हैं। हमारे पास अ, डिस्प्ले कैंपेन रिपोर्ट्स हैं, डिस्प्ले टारगेटिंग रिपोर्ट हैं, डिस्प्ले एडवर्टाइज प्रोडक्ट रिपोर्ट है और डिस्प्ले परचेज प्रोडक्ट रिपोर्ट है। तो सबसे पहले हम स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन रिपोर्ट चेकआउट करते हैं। अच्छा, कैंपेन रिपोर्ट में हमारे पास जो जिस तरह से कैंपेन मैनेजर में हमें कैंपेन से रिलेटेड जो डाटा शो हो रहा होता है ओवरऑल समराइज़्ड फॉर्म में, तो वही डाटा जो है वो हमें एग्ज़ैक्टली उसी फ़ॉर्मेट में हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि हमारी प्रोडक्ट की स्टार्ट एंड डेट क्या है, उनका स्टेटस क्या है, बजट, कैंपेन नेम, इम्प्रेशन, क्लिक्स। तो ओवरऑल यहाँ पर एज़ सच कोई न्यू डाटा अवेलेबल नहीं है जो हम कैंपेन मैनेजर में ना देख सकते हों। नॉर्मली स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स की कैंपेन में लाइक वीडियो एड्स या स्टोर डिस्प्ले कैंपेन्स में हमें सर्च टर्म्स जो हैं वो कैंपेन्स में नज़र नहीं आती हैं। तो उसके लिए कि हमारे स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो एड्स जो हैं वो किन सर्च टर्म्स के ऊपर टारगेट हो रहे हैं, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें सर्च टर्म रिपोर्ट जो है स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो एड्स की सर्च टर्म रिपोर्ट जो है वो जनरेट करनी पड़ती है ताकि हम स्पेसिफिक सर्च टर्म्स जो है वो चेकआउट कर सकें। बट स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में अमेज़न जो है टिल डेट जो सर्च टर्म है वो रिपोर्ट नहीं करता और वो सर्च टर्म्स हमें अवेलेबल नहीं होती कि हमारी जो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन्स हैं चाहे वो रिसर्च हो, तो वो किन स्पेसिफिक एजेंट्स की तरफ टारगेट हो रहे हैं या किन अ अ, प्रोडक्ट पेजेस पे हमारे एड्स जो हैं वो विज़िबल हैं। तो यहाँ पे हमें कैंपेन्स की ओवरऑल पोज़ीशन जो है वो नज़र आ रही है, इम्प्रेशन, क्लिक्स, क्लिक थ्रू रेट, स्पेंड, सीपीसी, एकॉस एंड आरओएस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास कैंपेन मैनेजर में एज़ इट इज़ अवेलेबल होती है। हम नेक्स्ट रिपोर्ट अपनी चेकआउट करते हैं। हमारे पास टारगेटिंग रिपोर्ट मौजूद है। टारगेटिंग रिपोर्ट में हमारे पास जो एसिन या कैटेगरीज़ जो हैं वो जो हम कैंपेन मैनेजर में अपनी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स में टारगेट कर रहे हैं वो एज़ इट इज़ हमें एसिन्स और कैटेगरीज़ जो हैं वो हमें एज़ इट इज़ जो हैं वो एज़ टारगेटेड नज़र आ रही हैं। अगेन मैं वही बात करूँगा कि हमारे पास इन कैटेगरीज़ के अगेंस्ट सर्च टर्म्स जो है वो अमेज़न प्रोवाइड नहीं कर रहा और ये सारा डाटा जो है वो कैंपेन मैनेजर में भी अवेलेबल होता है और हम ये डाटा जो है वो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल पे और एक एक्सेल फॉर्मेट में एक रिपोर्ट का अवेलेबल होना वो एक सॉर्ट ऑफ एनालिसिस में हेल्पफुल रहता है उसको यूज़ करना जो है और उसको किसी ओवरऑल ऑडिट के लिए या
कैंपेन एनालिसिस के लिए इस डाटा का यूटिलाइज़ करना ज़्यादा ईज़ी रहता है। अदरवाइज़ यहाँ पे एज़ सच ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जो कैंपेन मैनेजर में मौजूद ना हो। इसी के साथ हम अपनी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एडवर्टाइज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर जो एक एडिशनल चीज़ जो हमारे पास अवेलेबल है, जो बाकी रिपोर्ट्स में नहीं मौजूद थी, वो एडवर्टाइज़ एसकेयू एंड एडवर्टाइज़ एसिन का जो कॉलम है, वो एडिशनल है यहाँ पर। और इसके अलावा जिस तरह हमें स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन रिपोर्ट में जिस तरह डाटा नज़र आ रहा था, ये उसी तरह से हमें एक कैंपेन का समराइज़ डाटा जो है वो नज़र आ रहा है, बस यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें एसकेयू और एसिन की प्रोवाइडेड है, जो हम अपनी कैंपेन में टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे पास स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले परचेज़ रिपोर्ट है। यहाँ पर हमारे पास जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो परचेज़्ड एसिन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इस रिपोर्ट के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अ, कौन-सी कैंपेन के अगेंस्ट हमारा कौन-सा एसिन जो है वो बाय किया गया है। यहाँ पे जैसे हमें एक कैंपेन में नज़र आ रहा है कि जो एडवर्टाइज़ एसिन है वो अ एक दूसरी वेरिएशन है, और जो बायड प्रोडक्ट है यानी जो परचेज़ एसिन है वो एक दूसरी वेरिएशन है, जो कि उस कैंपेन में एडवर्टाइज़ नहीं की जा रही थी, लेकिन बायर ने हमारी उस एडवर्टाइज़ प्रोडक्ट या एडवर्टाइज़ एसिन के थ्रू जाके हमारे दूसरी वेरिएशन को बाय किया है। तो एक ये चीज़ डिफरेंट है यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर। अदरवाइज़ यहाँ पर भी जो डाटा हमारे पास अवेलेबल्स हैं वो एसिन से रिलेटेड हैं और एसिन परचेज़ से रिलेटेड है कि कितने एसिन्स जो हैं वो अ, परचेज़्ड हुए हैं अगेंस्ट द एडवर्टाइज़्ड एसिन्स।